इस फिल्म की शुरुआत होती है और हम देखते हैं सीबीसीआईडी के ऑफिसर को जो दो क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं। ये क्रिमिनल्स पैसे लेकर किसी का भी मर्डर कर देते थे। उन लोगों ने हाल ही में दो पुलिस वालों को पुलिस स्टेशन के सामने ही गोली मार दी थी। वो दोनों पुलिस वालों को बताते हैं कि कुछ दिनों पहले लीबिया से उन्हें एक अनजान आदमी ने कॉल किया था और उन पुलिस वालों को मारकर लड़की को छुड़ाने के लिए कहा था। वो लड़की कोई और नहीं, रिपोर्टर त्याइल न्यागी थी। पुलिस वाले उन दोनों क्रिमिनल्स को शूट कर देते हैं और त्याइल न्यागी के ऑफिस से उसे अरेस्ट करने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी वहां सीबीआई और एफबीआई के लोग भी आ जाते हैं। एफबीआई ऑफिसर्स के पास न्यागी को कस्टडी में लेने के लिए इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन थी। वो लोग न्यागी को अरेस्ट करके एम्बेसी लेकर चले जाते हैं। रास्ते में एक इंडियन सीबीआई ऑफिसर न्यागी को बताता है कि इन लोगों से बचने के लिए तुम्हारे पास एक ही रास्ता है कि तुम इनके सभी सवालों का जवाब सही से देना, क्योंकि हमने ऑलरेडी तुम्हारी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कर दी है और अगर ये लोग तुम्हें मार भी देते हैं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम कहां हो। एफबीआई वाले न्यागी को एक कमरे में बिठा देते हैं, लेकिन आखिर न्यागी ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से अमेरिका से एफबीआई को भी आना पड़ा। और यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और हम देखते हैं कि न्यागी एक ईमानदार ऑनलाइन चैनल रिपोर्टर है। वो हमेशा गवर्नमेंट की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाती रहती है और किसी से भी नहीं डरती। बेसिकली वो दलाली नहीं करती। वो घर में अपने भाई, भाभी और उनकी बेटी सुष्मिता के साथ रहती है। न्यागी का कैरेक्टर ऐसा था कि उसका भाई, उसकी भाभी भी उससे बात करने से डरते थे। एक रात वो घर जा रही होती है। रास्ते में चेक पोस्ट पर पुलिस वाले उसे रोक लेते हैं और एक पुलिस ऑफिसर न्यागी के साथ बदतमीजी करने लगता है। न्यागी बाइक में लगे सीक्रेट कैमरे से उसका वीडियो बना लेती है और अगले दिन अपने चैनल पर उसे अपलोड कर देती है। थोड़ी देर में वीडियो वायरल हो जाता है। वीडियो वायरल होने के कुछ घंटे बाद पुलिस वाला भी न्यागी के ऑफिस आ जाता है और वीडियो डिलीट करने के लिए कहता है, लेकिन न्यागी ऐसा करने से मना कर देती है। जिसके बाद वो पुलिस वाला न्यागी को धमकी देता है कि अगर कभी तुम किसी केस में अरेस्ट हुई तो मैं तुमसे अपना बदला जरूर लूंगा। कुछ दिन बाद न्यागी अपने घर पर अपने रूम में होती है। तभी न्यागी का भाई उसके पास आता है और उसे बताता है कि एक लड़का हर रोज उसे सुष्मिता के न्यूड वीडियोस भेज रहा है। वो काफी परेशान होता है और न्यागी से हेल्प करने के लिए कहता है। न्यागी उस लड़के का नंबर लेकर उससे मिलने के लिए जाती है और इसकी पिटाई करने पर वो लड़का न्यागी को बताता है कि 6 महीने पहले वो सुष्मिता से फेसबुक पर मिला था, जिसके बाद से न्यागी ने हर दिन उसे अपनी न्यूड वीडियो भेजी थी। लेकिन जब मैंने उससे मिलने के लिए कहा तो एक हफ्ते पहले उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। वो लड़का न्यागी को सुष्मिता की वीडियो और फेसबुक आईडी भी दिखाता है। वीडियो में उस लड़की का चेहरा तो नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी पीठ पर एक निशान होता है जो कि सुष्मिता की पीठ पर नहीं था। न्यागी समझ जाती है कि सुष्मिता के नाम से कोई उसकी फेक आईडी चला रहा है। वो सुष्मिता के सभी दोस्तों से मिलती है और फाइनली न्यागी उस लड़की का पता लगा लेती है जो सुष्मिता के नाम से फेक आईडी चला रही थी। वो लड़की नेहा थी। न्यागी उससे पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। नेहा उसे बताती है कि वो खूबसूरत नहीं है, इसलिए कोई भी लड़का उसकी तरफ नहीं देखता और न ही उसकी रियल आईडी पर कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। इसलिए उसने सुष्मिता के नाम से एक फेक आईडी बनाई और लड़कों से बात करना शुरू कर दिया, लेकिन उसका मकसद सुष्मिता को बदनाम करना नहीं था। न्यागी उससे कहती है कि तुम खूबसूरत हो और अभी तुम्हें अपने पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। बड़ी होकर तुम अपने चेहरे की खूबसूरती को बढ़ा सकती हो। नेहा उसे बताती है कि लीबिया से वापस आने के बाद उसके पिता उसके दांतों का इलाज करवाने वाले थे, लेकिन किसी ने पहले ही लीबिया में उन्हें शूट कर दिया। न्यागी उसे डेंटल क्लिनिक लेकर जाती है, उसका दांत ठीक करवाती है और उससे सुष्मिता की फेसबुक आईडी डिलीट करने के लिए उसका आईडी पासवर्ड ले लेती है। घर आकर न्यागी जैसे ही सुष्मिता की आईडी लॉगिन करती है, वो देखती है कि बहुत सारे लड़कों के मैसेजेस आ रहे होते हैं और लगभग सभी के पास नेहा की न्यूड वीडियोस होती है, जिसे नेहा ने सुष्मिता के नाम पर भेजा था। न्यागी परेशान हो जाती है। न्यागी का भाई नेहा के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करना चाहता है, लेकिन न्यागी कहती है कि नेहा अभी सिर्फ 16 साल की है, इसलिए हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। वो अपने भाई से वादा करती है कि इस मामले को वो संभाल लेगी। न्यागी एक हफ्ते तक उन सभी लोगों से चैट करती है और फिर सभी लड़कों को एक ही टाइम पर होटल में मिलने के लिए बुलाती है। न्यागी सुष्मिता को भी अपने साथ लेकर गई थी। सभी को एक साथ एक कमरे में इकट्ठा करके न्यागी उन सबको बताती है कि फेसबुक पर आप लोग जिस लड़की से बात कर रहे थे वो सुष्मिता नहीं है। एक दूसरी लड़की सुष्मिता के नाम की फेक आईडी बनाकर सबसे चैट कर रही थी, इसलिए आप सबके पास उनकी जो भी चैट्स और वीडियोस हैं उसे डिलीट कर दो और आगे से दोबारा उस आईडी पर कोई मैसेज नहीं करना। उसके बाद न्यागी अपने ऑफिस आ जाती है और सभी चैट्स को डिलीट कर देती है, लेकिन उसे आलिम नाम के एक नई आईडी से मैसेज आता है।
आलिम और नेहा पहले से एक दूसरे से चैट करते थे, लेकिन नेहा ने ही चैट को क्लियर कर दिया था, इसलिए न्यागी को आलिम के बारे में पता भी नहीं था। न्यागी उससे पूछती है कि वो कौन है और कहाँ है। आलिम उसे अपनी लोकेशन का एक फोटो भेज देता है और अगले दिन न्यागी टीवी पर न्यूज देख रही होती है। लीबिया में एक जगह पर अमेरिका के 2 ऑयल साइंटिस्ट को आतंकवादियों ने मार डाला था। न्यागी यह देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि आलिम ने उसे जो फोटो भेजी थी ये वही लोकेशन था जहां पर अमेरिकी साइंटिस्ट पर अटैक हुआ था। न्यागी अपने फ्रेंड को सारी बातें बताती है, जिसके बाद न्यागी की फ्रेंड उससे कहती है कि जरूरी नहीं आलिम कोई टेररिस्ट हो सकता है कि आलिम कोई आर्मी वाला हो या फिर एक आम इंसान। अब न्यागी भी आलिम के बारे में सब कुछ जानना चाहती थी, इसलिए वो आईडी डिलीट करने के बजाय आलिम को मैसेज करने लगती है और नेहा से आलिम के बारे में सब कुछ जानना और नेहा से आलिम के बारे में पूछती है। नेहा उसे बताती है कि आलिम से जब भी वो बात करती थी वो कहाँ है, तो आलिम अपनी लोकेशन का एक फोटो उसे भेज देता था। न्यागी भी आलिम को मैसेज करके पूछती है कि वो कहाँ है। आलिम उसे फिर से एक फोटो भेजता है, लेकिन इस फोटो में हम देखते हैं इंडिया के एक मिनिस्टर राजन को, जो लीबिया और इटली के बॉर्डर पर एक जगह पर आतंकवादियों के साथ मीटिंग कर रहा होता है। न्यागी यह देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि ऑफिशियली राजन इटली में इटालियन बिजनेसमैन से मीटिंग करने के लिए गया हुआ था। न्यागी यह फोटो मीडिया में वायरल कर देती है, जिसके बाद आतंकवादियों से मीटिंग करने की वजह से राजन को अरेस्ट कर लिया जाता है और राजन को प्लेन एक्सीडेंट में मरवा दिया जाता है। इधर आतंकवादियों में फारूक को पता चल जाता है कि वो फोटो आलिम ने ही भेजा था। वो आलिम का फोन चेक करता है और आलिम से कहता है कि अब सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि इस लड़की का भी मरना जरूरी है। वो आलिम के फोन से न्यागी को मैसेज करके उसका एड्रेस पूछता है। राजन की इंफॉर्मेशन के बाद न्यागी को लगता है कि आलिम से उसे और भी जानकारी मिल सकती है, इसलिए वो उसे अपना रियल एड्रेस सेंड कर देती है। इधर आलिम अपने साथी फारूक से कहता है कि सुष्मिता बस अभी 16 साल की है, वो एक स्टूडेंट है, उसे पता भी नहीं होगा कि शायद किसी ने उसका अकाउंट हैक कर लिया हो, इसलिए आप भले ही मुझे मार दो लेकिन सुष्मिता को छोड़ दो। लेकिन तभी उनके अड्डे पर आर्मी वाले अटैक कर देते हैं। इस अटैक में आलिम सरवाइव कर जाता है और न्यागी को मैसेज करके कहता है कि शायद तुम्हारा अकाउंट किसी ने हैक कर लिया है और उसे एक नया अकाउंट बनाने के लिए कहता है। फिर से किसी ब्रेकिंग न्यूज की लालच में न्यागी एक नया अकाउंट बनाकर उसे मैसेज कर देती है और फिर दोनों कई तरह की बातें करते रहते हैं और आलिम को सुष्मिता की फेक आईडी पर भी उससे प्यार हो जाता है और आखिरकार आलिम उसे बता देता है कि अपनी नजर में वो अपनी कंट्री के लिए एक सोल्जर है और अपने लोगों के हक की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन गवर्नमेंट की नजर में वो एक टेररिस्ट है। लेकिन अब सवाल ये था कि आलिम टेररिस्ट कैसे बना। यहाँ न्यागी का बॉस उसे लीबिया की फर्स्ट लीबियन सिविल वॉर की कहानी बताता है कि जब गद्दाफी ने लीबिया के पेट्रोलियम को डॉलर नहीं बल्कि सिर्फ गोल्ड के बदले डील करने के लिए कहा, तो अमेरिका ने लीबिया में विरोधियों का एक ग्रुप खड़ा किया, सिविल वॉर करवा दी और पूरे देश में कत्लेआम मचा दिया। गद्दाफी का भी कत्ल करवा दिया और उस जंग में बहुत सारे बच्चे जो बच गए थे वो अब आतंकवादी बन चुके हैं। आलिम भी उन बच्चों में से एक ही था। वैसे फर्स्ट लीबियन सिविल वॉर की डिटेल्स आप विकिपीडिया पर भी पढ़ सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वापस स्टोरी पर आते हैं। इधर सुष्मिता के आईडी से आलिम से बात करते करते उसकी सच्चाई जानने के बाद भी न्यागी उससे इम्प्रेस हो जाती है। आलिम उसे मैसेज करके कहता है कि मेरी जिंदगी बहुत छोटी है और मेरी बस एक ही विश है कि मैं अपनी लाइफ में एक बार तुमसे मिलना चाहता हूँ। न्यागी भले ही आलिम से इम्प्रेस हो चुकी थी, लेकिन वो जान चुकी थी कि आलिम एक टेररिस्ट है और इसीलिए वो आलिम से चैट करना बंद कर देती है और ऑफलाइन हो जाती है। एक हफ्ते बाद जब वो अपने ऑफिस में होती है, उसे आलिम की फिक्र हो रही होती है, इसलिए वो फिर से ऑनलाइन आ जाती है। इस एक हफ्ते में आलिम ने उसे बहुत सारे मैसेजेस किए थे। उसके मैसेजेस से न्यागी को पता चल जाता है कि आज आलिम इंडिया में सुष्मिता के स्कूल के सामने ही उससे मिलने के लिए आया हुआ है और वो स्कूल के गेट के बाहर ही खड़ा है। न्यागी उसका मैसेज सुनकर परेशान हो जाती है, क्योंकि सुष्मिता को अपनी फेक आईडी के बारे में कुछ पता भी नहीं है। वो जल्दी जल्दी ऑफिस से सुष्मिता के स्कूल के लिए निकल रही होती है, लेकिन तभी FBI और CBI के लोग आकर उसे अरेस्ट कर लेते हैं। कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और 15 दिन तक FBI और CBI वाले न्यागी को अपने साथ रखते हैं और आलिम के ऑनलाइन आने का वेट करते हैं। 15 दिन बाद आलिम ऑनलाइन आ जाता है और मैसेज करके बताता है कि मैं जब तुम्हारे स्कूल के बाहर खड़ा था तभी मुझे पता चला कि FBI वाले भी वहां आ चुके हैं और इसलिए मैं वहां से भागकर वापस लीबिया आ गया। मेरी किस्मत में शायद तुमसे मिलना लिखा ही नहीं था और तुम्हारे लिए भी ये सेफ नहीं है, इसलिए अब हम दोनों को दोबारा बात नहीं
नहीं करनी चाहिए। मेरे लिए यह तुम्हारा आखिरी मैसेज है। न्यागी उसके हर मैसेज के साथ साथ उससे इम्प्रेस होती जाती है, लेकिन FBI वाले उसे वापस मैसेज करके आई लव यू कहने के लिए मजबूर करते हैं। सुष्मिता की फेक ID और सुष्मिता का यूज करके आलिम को पकड़ना ही FBI वालों का प्लान था, क्योंकि आलिम और उसके साथियों ने ही अमेरिका के ऑयल साइंटिस्ट को मार डाला था। इंडियन गवर्नमेंट भी उनकी हेल्प कर रही थी और पुलिस वालों ने भी 15 दिनों से न्यागी के घर पर उसके भैया भाभी सब लोगों को हाउस अरेस्ट किया हुआ था। मजबूरन न्यागी उसे मैसेज में आई लव यू बोल देती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन आलिम कहता है कि अब उसके लिए इंडिया आना पॉसिबल नहीं है। न्यागी कहती है कि मैं तुमसे मिलने के लिए लीबिया आ जाती हूँ। आलिम उसे मना करता है, लेकिन न्यागी के इंसिस्ट करने पर आखिरकार मान जाता है और कहता है कि लीबिया पहुंचकर मुझे मैसेज कर देना, जिसके बाद मैं तुम्हें मिलने की जगह बता दूंगा। FBI वाले एक CBI ऑफिसर के साथ न्यागी और सुष्मिता को लेकर लीबिया पहुंच जाते हैं और एयरपोर्ट पर ही वो सुष्मिता को खुद से अलग कर देते हैं। सुष्मिता अकेले ही एयरपोर्ट से बाहर निकलती है। एयरपोर्ट के बाहर आलिम का एक अंकल सुष्मिता को पिक करने के लिए आता है और सुष्मिता को अपने साथ लेकर चला जाता है और वो एक होटल में उसे ड्रॉप करके आलिम को खबर कर देता है। सुष्मिता के आने की खबर से आलिम बहुत खुश हो जाता है और उससे मिलने जाने लगता है। आलिम के साथियों को भी सुष्मिता के आने की खबर मिल चुकी थी। फारूक अपने सभी साथियों को अलर्ट कर देता है और कहता है कि सुष्मिता यहाँ अकेले नहीं आई होगी, जरूर उसके साथ FBI वाले भी आए होंगे, इसलिए हमें लड़ना होगा और जरूरत पड़े तो आलिम को भी मार देना और जरूरत पड़े तो आलिम और सुष्मिता को भी मार देना। इधर आलिम को बचाने के लिए न्यागी एयरपोर्ट पर से ही वर्ल्ड ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन को कॉल करती है और उनसे हेल्प मांगती है, लेकिन वर्ल्ड ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन में भी ज्यादातर अमेरिकी ही होते हैं और FBI को इस बात की खबर मिल जाती है और उनकी मदद करने के लिए भी कोई नहीं आता। खैर अगले दिन सुष्मिता एक कैफे में बैठी होती है, उसके लिए यह एक वेकेशन है। यहाँ FBI और न्यागी भी होती है और आलिम भी सुष्मिता से मिलने के लिए आता है। उसके पीछे फारूक भी अपने साथियों के साथ पहुंच जाता है और फिर उन सब के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है, जिसमें FBI वाले फारूक सहित सभी आतंकवादियों को मार डालते हैं, लेकिन आलिम अब भी उनमें नहीं होता। FBI वाले आलिम को सामने लाने के लिए सुष्मिता पर निशाना लगाने लगते हैं और फाइनली आलिम सामने आ जाता है और सुष्मिता को बचाते हुए उसे FBI की गोली लग जाती है। मरने से पहले वो सुष्मिता की ID पर एक आखिरी मैसेज करता है। उस मैसेज में आलिम ने कहा था कि अगर मेरे देश लीबिया में ऑयल नहीं होता तो अमेरिका कभी भी मुझे गद्दाफी की तरह नहीं मारता और मेरे देश को बर्बाद नहीं करता। तुम्हारा देश भी अमीर है और मिनरल से भरा हुआ है, इसलिए होशियार रहना। उसका आखिरी मैसेज सुनकर न्यागी रोने लगती है। यहीं पर बैठी सुष्मिता को पता भी नहीं है कि इस दुनिया में कोई था जो सिर्फ उसकी तस्वीरें देखकर ही उसे इतना प्यार करता था। और कुछ दिन बाद न्यागी लीबिया से सुष्मिता को लेकर घर वापस आ जाती है और यह फिल्म भी यहीं पर खत्म हो जाती है।